डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कर्क लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध के फल एवं प्रभाव के बारे में। कर्क लग्न में बुध स्वामी होते हैं तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव के, ये तीसरा भाव है, और व्यय भाव अर्थात 12वें भाव। तो कर्क लग्न में बुध कारक ग्रह नहीं है, अपितु अकारक है। तो कर्क लग्न में इनका क्या प्रभाव रहेगा? और अकारक होते हुए बुध कर्क लग्न के कुछ भावों में विशेष सुफल, विशेष अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो एक एक करके हम 12वें भाव में बुध के फल एवं प्रभाव के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। और यह जो आज का प्रश्न है, यह ज्योतिष प्रेमियों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि विभिन्न भावों में बुध का क्या फल एवं प्रभाव होगा। तो देखिए, ये प्रथम भाव है। अब प्रथम भाव में बुध क्या फल प्रदान करेंगे, और कर्क लग्न का स्वामी कौन है? तो कर्क लग्न के स्वामी है चंद्रमा, और कर्क लग्न के जो जातक हैं वो अमूमन भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, शीघ्र द्रवित हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, तुरंत निर्णय ले लेते हैं, परोपकारी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दया भावना, करुणा की भावना होती है, और दूसरों की मदद करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, आगे बढ़कर के दूसरों की मदद करते हैं। भावना प्रधान राशि है, जल तत्व की राशि है। और बुध का स्वभाव कैसा? बुध कौन? बुध ग्रहों के राजकुमार, चंचल स्वभाव है, वाणी कौशल के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। और लग्न क्या? लग्न हमारा मस्तिष्क, लग्न हम स्वयं, हमारा स्वास्थ्य, हमारा देखने का नजरिया। तो जब पराक्रमेश लग्न में आएंगे और व्ययेश लग्न में आएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, जब भी बुध का संबंध लग्न से बनता है, चाहे राशि कोई भी हो, तो बुध की कारकत्व की चीजें हो तो रहेंगी। जैसे ऐसा व्यक्ति वाक्पटु होगा, व्यक्तित्व आकर्षक होगा, शीघ्र लोगों में घुल मिल जाएगा, और अनजाने व्यक्ति को भी अपना मित्र बना लेगा। अब पराक्रमेश का लग्न में आना ये बड़ा अच्छा है। ऐसे जातक कुछ भावुक तो होंगे, जीवन में कुछ निर्णय भी गलत होगा, लेकिन मेहनती खूब होंगे। अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से एक नया मुकाम हासिल करेंगे, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएंगे, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाएंगे, और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। तो एक बेहद सुंदर स्थिति। साथ ही साथ व्ययेश भी है। व्ययेश लग्न में आएंगे तो क्या होगा? व्ययेश लग्न में आएंगे तो जातक के स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव जरूर रहेगा। साथ ही साथ जातक का धन फालतू के कार्यों में खर्च होगा, और कई बार स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी धन का कुछ व्यय स्वास्थ्य पर होगा। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। पराक्रमेश लग्न में आकर के सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव पर यह दृष्टि जातक के विवाह के बाद जातक का पराक्रम बढ़ेगा। साथ ही साथ जो जातक का जीवन साथी होगा वह भी कहीं ना कहीं जातक की उन्नति में सहायक होगा। पर याद रखिए, कर्क लग्न है, सप्तमेश शनि है, और अधिकतर स्थितियों में शनि वैवाहिक मामलों में प्रतिकूल होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो अमूमन कर्क लग्न और सिंह लग्न के जातक क्योंकि स्वामी शनि हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां रहती हैं अगर शुभ प्रभाव ना हो तो सप्तमेश और सप्तम भाव पर अन्य शुभ प्रभाव का वैवाहिक जीवन की अच्छी स्थिति के लिए होना परमावश्यक है। बात करते हैं धन, वाणी और कुटुंब भाव की। अब धन, वाणी और कुटुंब भाव में बुध स्थित हो गए तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, यह दूसरा भाव है, यह वाणी का भाव है, और बुध कारक भी वाणी के ही हैं, कम्युनिकेशन के हैं। और यहां राशि किसकी? यहां राशि सूर्य की। तो बुध की मित्र राशि, निसंदेह ऐसा जातक वाक्पटु होगा, वक्तृत्व शक्ति कमाल की होगी, कम्युनिकेशन स्किल विथ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति भी
और वाक क्षमता भी, वाक पटुता भी, हाजिर जवाब होगा और वे कुटुंब को लेकर के चलने वाला होगा। ऐसे जातक अमूमन मार्केटिंग के फील्ड में, नेटवर्किंग के फील्ड में, जहां लोगों को जोड़ना हो वहां बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं। लोगों को साथ लेके चलने की गजब की कला इनमें विद्यमान होती है। बुध व्ययेश भी है। व्ययेश का जब धन से संबंध बनता है तो यह ठीक नहीं माना जाता। जातक का कुछ धन व्यय होगा और यह व्यय बेकार की बातों में होगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कुछ फालतू खर्चे हो सकते हैं, यानी जो खर्च की स्थिति है वह जीवन काल में बहुत ज्यादा रहेगी। और जातक का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यह थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। जातक ऐसे तो बहुत अच्छा मैनेजर होगा बाकी चीजों में, लेकिन जहां बात अर्थ की आएगी, जहां बात धन की आएगी, तो उसमें जातक उस तरीके से धन का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, अब अगर यहां लाभेश की स्थिति अच्छी हुई तो फिर ऐसे जातक के पास धन टिकेगा। बात करते हैं तीसरे भाव। अच्छा हाँ, बुध की दृष्टि जो अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि यहां पे जातक को शोध कार्यों में रुचि देगी। जातक गुण विद्याओं में रुचि रखेगा। जातक हो सके तो प्रकाशन से जुड़ करके धनार्जन करे, संपादन से जुड़ करके धनार्जन करे। जातक को ज्योतिष विद्या में भी रुचि रहेगी। एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं आपको कि बुध सूर्य के बड़े समीप रहते हैं और अमूमन ऐसा होता है कि सूर्य बुध के साथ ही होते हैं या सूर्य जो है बुध सूर्य के आसपास रहते हैं। और अधिकतर कुंडली में आप देखिएगा कि सूर्य बुध का योग लगा हुआ है, बुध शुक्र का योग लगा हुआ है, सूर्य बुध शुक्र का योग लगा हुआ है। अब कहीं से भी यदि इन भावों में शुक्र आ गए, सूर्य आ गए, तो स्थितियां बहुत बदलेंगी। तो जब भी हम जन्म कुंडली देखें तो हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है। अच्छा, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जो मैं यहां फल बता रहा हूं तो घटित होंगे ही, पर अगर नवमांस कुंडली में, डिविजनल चार्ट में ग्रहों का बल कम हुआ तो फिर उस मात्रा में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर बुध उच्च के हो गए, बहुत अच्छी स्थिति। अब यहां पर उच्च के बुध जातक के जीवन काल में 4 चांद लगा देंगे। यह तीसरा भाव है, यह उपचय भाव है। देखिए ठीक है, कर्क लग्न में बुध 2 अशुभ भावों के स्वामी होते हैं, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तीसरा भाव होता है यह उपचय भाव है और यहां जब शुभ ग्रह स्थित हो जाते हैं तो वसुमती योग बना देते हैं। इसीलिए कई बार ग्रह अकारक होते हुए भी आपने देखा होगा कई कुंडली में ऐसा होता है कि जातक को कारक ग्रह की महादशा जितना अच्छा फल नहीं दे जाती, उतना अकारक ग्रहों की दे जाती है। अब यहां पर बुध स्थित हो जाए और कहीं शुक्र तुला पे हो जाए, फिर यह कुंडली जबरदस्त बन जाएगी और फिर ऐसा जातक खूब धनवान होगा, प्रतिष्ठित होगा, मान सम्मान, कीर्ति ख्याति सभी कुछ प्राप्त करेगा। और बुध वाणी के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। फिर उस स्थिति में ऐसा जातक अपनी वाणी से चकित कर देगा, लेखन संपादन इत्यादि से जुड़ करके खूब नाम अर्जित करेगा। बुध के साथ यहां चंद्रमा स्थित हो जाए, गुरु की दृष्टि आ जाए, फिर ऐसा जातक बहुत अच्छा लेखक हो सकता है और लेखनी से प्रसिद्धि और अर्थ दोनों अर्जित कर सकता है। तो यह भी एक श्रेष्ठ उत्तम स्थिति यहां पर बुध की बन जाएगी। कन्या राशि पर, कन्या राशि पर बुध उच्च के होते हैं 15 अंश तक और 16 से 20 तक मूल त्रिकोण के होते हैं। तो यह अच्छी बात है कि जो मूल त्रिकोण राशि आ रही है, जो उच्च राशि आ रही है, पराक्रम भाव में आ रही है और इस वजह से यहां पर बुध जबरदस्त परिणाम देंगे। अच्छा, बुध की जो दृष्टि आएगी भाग्य भाव पर, तो यह भाग्य में वृद्धि कराने वाली होगी और चूंकि 12वां भाव पराक्रम में आकर के भाग्य से संबंध बना रहे हैं बुध, तो उस स्थिति में ऐसा जातक विदेशों से जुड़ करके भी धन लाभ अर्जित कर सकता है, ख्याति अर्जित कर सकता है। चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो जाए तो क्या परिणाम होगा? देखिए, यह केंद्र है और यह शुक्र की राशि है, बुध की मित्र राशि है। यहां पर बुध के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। केंद्र में यहां पर बुध स्थित होकर के दशम भाव को देखेंगे और यह पराक्रम भाव है। जातक को अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन का विशेष सुख मिलेगा। हाँ, माता जी का स्वास्थ्य कुछ चिंता का कारण बन सकता है या हो सके पढ़ाई या नौकरी के चलते माता जी से कुछ दूरी हो, माता जी से दूर रहना पड़े और जब आदमी दूर होता है तो चिंता और बढ़ जाती है।
तो हो सकता है कि इस वजह से कुछ चिंताएं। दशम पर बुध की दृष्टि होने की वजह से जो आपका कार्मिक क्षेत्र है यह बुध से संबंधित हो सकता है। बुध से संबंधित कार्मिक क्षेत्र क्या है? बुध की इन चीजों के कारक है मैथ्स, अकाउंट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एमबीए। अगर सूर्य यहां स्थित हो गए तो बीटेक भी, इंजीनियरिंग। तो इन्हीं चीजों में जातक का करियर होने की पूर्ण संभावना रहती है। आप भी देखिएगा, अगर आपके बुध यहां है तो आप अवश्य इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या आपको इन क्षेत्रों में रुचि होगी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बुध व्ययेश का 4th हाउस में आना यह दर्शाता है कि कभी कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में लापरवाही कर जाते हैं और कई बार आप अपने सुखों पर ज्यादा व्यय कर देते हैं। कई बार आपके शौक इतने ज्यादा होते हैं कि आप अनावश्यक खर्च कर जाते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करते समय आपको अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उस प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। यह आपके लिए लाभकारी होगा। बात करते हैं बुध की पंचम भाव में स्थिति की। अब यहां पर मंगल की राशि में है बुध और बहुत सहज नहीं होते बुध मंगल की राशि में। अब उस स्थिति में पंचम भाव में बुध है तो पराक्रमेश का पंचम में आना, व्ययेश का पंचम में आना ठीक नहीं। तो हो सकता है तो संतान प्राप्ति में कुछ विलंब, शिक्षा में कुछ रुकावट, कुछ व्यवधान। परंतु इसका अर्थ कतई यह नहीं होगा कि आप बुद्धिमान नहीं होंगे। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आप बहुत विवेकवान भी होंगे, परंतु शिक्षा प्राप्ति में कुछ रुकावटें, संतान प्राप्ति में कुछ विलंब, जो विद्या अर्जित आपने किया है उससे लाभ अर्जित करने में कुछ विलंब, ये चीजें हो सकती हैं। परंतु पुनः कहूंगा कि शुक्र की स्थिति इसके लिए विचारणीय हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा सूर्य बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं। अब और कहीं शुक्र बुध की युति यहां हो गई तो लाभेश व्ययेश दोनों का योग लगा पंचम में, तो स्थितियां बहुत हद तक बदल जाएंगी। सूर्य धनेश यहां आ जाएंगे तो भी स्थितियां बदल जाएंगी। तो इन्हीं चीजों का आकलन करते हुए ध्यान रखना है। बुध यहां स्थित है, यहीं पर मंगल स्थित हो जाए या फिर गुरु की दृष्टि आ जाए तो जो मैंने नकारात्मक परिणाम बताए हैं यहाँ बुध के, उसमें बहुत कमी आएगी और फिर जातक का जीवन बहुत श्रेष्ठतम रहेगा। और जो भी जातक विद्या अर्जित करेगा उससे जातक को जीवन में लाभ भी विशेष होगा। बुध आ जाए छठे भाव में, पराक्रमेश का छठे आना और व्ययेश का छठे आना, यहां बना क्या? यहां बन गया विपरीत राजयोग और यह बेहद अच्छी स्थिति। अब अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान है, अब चंद्रमा बलवान होने का अर्थ सिर्फ यह मत लगा लीजिएगा कि चंद्रमा कर्क में हो गए, स्वराशि के हो गए या उच्च के हो गए। चंद्रमा का पक्ष बल भी उतना ही विचारणीय है। मान लेते हैं कि चंद्रमा वृषभ पे नहीं है, कर्क पे नहीं है, किसी और राशि पर यदि पूर्णिमा के हैं और उन पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं, तो भी चंद्रमा पूर्ण बलवान होते हैं। अब यहां पर बुध स्थित होकर के देखिए, जब भी विपरीत राजयोग लगता है, एक चीज मैंने आपको हमेशा कही है कि जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल तो होती हैं, परिस्थितियां विपरीत तो होती हैं, तपना तो पड़ता है। और वही विपरीत परिस्थितियां जिनमें फंस के जातक खुद को कोसता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वही विपरीत परिस्थितियों में ही उसकी सफलता का राज छिपा होता है और वहीं से उसका उत्थान का दौर शुरू होता है। यहां पर रोग देंगे बुध, त्वचा विकार देंगे, एलर्जी की समस्या देंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना हो सकता है कि संभावनाएं हो सके तो आपके बहन से संबंध अच्छे ना हो सके तो आपका ननिहाल पक्ष से भी संबंध उतना मधुर ना हो, ये तमाम चीजें यहां रहेंगी। हो सके तो आप जीवन में व्यय से बहुत परेशान रहेंगे, परंतु ये चीजें आजीवन नहीं रहेंगी। आप अपने प्रयासों से सफल होंगे और जब आप सफल हो जाएंगे तो सभी आपके प्रशंसक भी होंगे। बुध की दृष्टि व्यय भाव पर है तो शुभ कार्यों में व्यय होगा। विदेश यात्रा के अवसर आपको अपने जीवन काल में अवश्य ही मिलेंगे। तो यहां पर बुध की स्थिति कुछ चुनौतियां तो देगी, परंतु साथ ही साथ कुछ लाभ और कुछ फायदा भी यहां पर आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि यहां बन रही विपरीत राजयोग की स्थिति। और यहां अच्छी बात यह है कि बुध की दृष्टि अपने ही भाव पर चली गई है। तो जब अपने ही भाव पर बुध की दृष्टि चली गई है तो यह स्थिति परम अनुकूल बन गई। अब सप्तम भाव पर बात करूं उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूं। जैसा मैंने कहा कि बड़ी खुशी है कि आप लोग इतनी रुचि रख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, इतना अच्छा प्रश्न। दर्शक का प्रश्न यह है कि गुरु जी क्या इनमें से क्या ज्यादा प्रभावशाली है,
महादशा या राजयोग। अब देखिए, महत्व तो दोनों का है। अगर जन्म कुंडली में राजयोग हो तो जीवन सरल हो जाता है, सफलता मिलती है। परंतु तब क्या कि कुंडली में राजयोग तो है पर महादशा का क्रम अनुकूल नहीं। एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु से राजयोग लग रहा है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। जैसा मान लेते हैं कि यही कुंडली है, यहाँ गुरु भाग्येश है और गुरु दशम में स्थित है और बहुत अच्छी स्थिति में, मंगल भी साथ है। परंतु गुरु की महादशा बहुत जीवन में विलंब से आ रही है या आए ही ना, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि बहुत लेट आए। तो राजयोग तो लगा, आपके विचार, आपके थॉट, आपके कर्म वैसे होंगे, परंतु वो दशा ही नहीं आई तो आपको उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में एक ही ग्रह बलवान हो, अगर वह कारक ग्रह है और बलवान है और आपके जीवन के 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच उसकी महादशा आ जाती है तो वह आपके जीवन की दिशा तय कर देती है। उस समय आप व्यापार करें या नौकरी करें, नौकरी करते हैं तो उच्च पद पर जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं जिसमें आपकी रुचि हो आप क्रैक करेंगे। या आप व्यापार करते हो तो व्यापार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह वह समय होता है 20 से 40-45 तक का समय जब आदमी ऊर्जा से भरपूर होता है, मेहनत कर सकता है। तो दोनों का समन्वय जरूरी है। महत्वपूर्ण तो देखिए दोनों है। अब मान लेते हैं कि आपकी अनुकूल ग्रहों की दशा आगे 20 से 40 के बीच पर उनमें बल ही ना हो तो भी वह काम नहीं करेगा। तो दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जन्म कुंडली में राजयोग भी हो और सही समय पर सही महादशा भी आए, ऐसे व्यक्ति फिर बहुत उन्नति करते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते। कभी विस्तार से बात करूंगा तो अनेक उदाहरण है इसके। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों जरूरी है, महत्वपूर्ण दोनों है। हाँ, दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और कहूंगा आप लोगों से, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, जैसे आज का प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे कोई प्रासंगिक प्रश्न हो तो बेझिझक होकर के पूछिए। चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। अब बात करते हैं, सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, यहां राशि किसकी? शनि की। बुध पराक्रमी और व्यय शनि की राशि पर आ रहे हैं, बहुत सहज नहीं है पर केंद्र में है। तो ऐसे जातक का दांपत्य सुख ठीक रहेगा, परंतु यहां दांपत्य सुख के ठीक रहने के लिए शनि की स्थिति विचारणीय होगी। अब शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर चूंकि व्ययस भी है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च, जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद या जीवन साथी का ओवर डिमांडिंग होना किसी भी रूप में यह आपको परेशान कर सकता है। लेकिन पराक्रमेश का सप्तम आना यह इस बात का इशारा है कि विवाह के बाद आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप एक्टिव रहिएगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की भी करिएगा, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ निरस्ता भी रहेगी। वहीं अब पार्टनरशिप का विभाव है तो यहां पर यदि बुध स्थित हो तो मैं सलाह दूंगा कि पार्टनरशिप में आपको व्यवसाय ना करें। लग्न पर दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि यहां बुध चर राशि पर है, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में अचानक से निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आप अचानक से कोई निर्णय लेंगे, बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, तो कई बार यह नुकसान आपको करा सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर स्थिति न बहुत अच्छी न बहुत खराब, सामान्य तौर पर बुध ठीक ठाक फल यहां पर देंगे। बात करते हैं अष्टम भाव की। अब यहां पर भी वही बात होगी। तीसरे व्यय भाव के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, तीसरे के भी अष्टम में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग तो लगा। चंद्रमा की स्थिति विचारणीय हो जाएगी। अब अगर लग्नेश बलवान है तो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, परंतु यहां और यहां की परिस्थिति में एक अंतर है। और वह अंतर क्या है? यहां धनु राशि है और यहां अपनी ही राशि पर दृष्टि जा रही है। यहां पर शनि की राशि है और शनि परीक्षा लेते हैं, शनि विलंब कराते हैं। परीक्षा बहुत होगी जीवन में, आपके धैर्य की, आपके पराक्रम की। मेहनत आप खूब करिएगा, रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। व्यर्थ की यात्राओं से परेशान रहिएगा, कार्य के सिलसिले में इधर उधर भागते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा। 100% एफर्ट दीजिएगा, 20% रिजल्ट आपको मिलेगा। कई बार यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा।
या आपके मनोबल को कमजोर करेगा। फिर आपको लगेगा कि मैं यह कर ही क्यों रहा हूं, और फिर उस चक्कर में आप कुछ और चीजें ट्राई करिएगा। क्योंकि कर्क लग्न है और आप भावुक हैं, संवेदनशील हैं, सिंपैथेटिक हैं, दया भावना रखते हैं, परंतु आपकी अपेक्षा भी रहती है कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से कर रहे हैं बदले में कम से कम वैसा व्यवहार तो मिले। आप अच्छा ही करते जाएं और आपको बदले में बुरा मिलते जाए तो किसी का भी धैर्य जवाब दे जाएगा। यहां से धन, वाणी और कुटुंब पर जो दृष्टि जाएगी तो धन, वाणी और कुटुंब में भी स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी। कई बार धन से संबंधित परेशानियां, आर्थिक कष्ट, परिवार में कुछ कलह का वातावरण, यह आपको चिंतित और परेशान रखेगा। परंतु विपरीत राज जो बन रहा है, और मैंने पहले ही बताया आपको जब यहां चर्चा कर रहा था, विपरीत परिस्थितियां ही जातक को जीवन काल में आगे ले जाएंगी। जब परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो, बहुत विपरीत हो, तब इंसान अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए रास्ता ढूंढता है, और कई बार इस स्थिति में कुछ ऐसा रास्ता निकल आता है कि जातक बहुत तरक्की कर जाता है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। तो शनि की राशि है, यहां पर यह स्थिति आपके साथ भी होगी, परंतु जीवन में चुनौतियां और संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। यह भाव गुण विद्याओं को भी दर्शाता है, तो इस वजह से आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में हो सकती है, तंत्र मंत्र में हो सकती है, रिसर्च में हो सकती है, किसी नए आइडियाज में हो सकती है, इनोवेशंस में हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट में, साइंस इत्यादि से जुड़कर के आप अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। अब यहां पर मीन राशि में बुध नीच के होंगे। अब व्ययेश का नीच का होना, पराक्रमेश का नीच का होना ठीक नहीं है। हालांकि भाग्य भाव है, पराक्रम में कुछ कमी रहेगी। अब पराक्रम में कमी का क्या अर्थ? जो आप काम करना चाहते हैं जीवन में, उसमें कुछ बाधाएं आएंगी। जब बात आपके कौशल के प्रदर्शन की होगी, अभिव्यक्ति की होगी, एक्सप्रेशन की होगी, जब बात नतीजों के सामने आने की होगी, उन चीजों में कुछ पीछे रह जाएंगे आप। हमेशा ऐसा नहीं होगा, परंतु हां, कई बार ऐसा होगा। और यहां पर अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तब तो बन जाएगा नीचभंग राजयोग। अगर गुरु यहीं स्थित हो गए या फिर शुक्र यहां स्थित हो गए, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी प्रबल संभावना होती है कि बुध और शुक्र साथ हो, सूर्य और बुध साथ हो, सूर्य और बुध भी यहां हो गए तो बुधादित्य योग लग जाएगा। और कहीं गुरु केंद्र में होगा, अगर नीचभंग लगा तो समझ जाइए कि जीवन काल में आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे, और टेक्निकल फील्ड्स, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल फील्ड्स, इनसे जुड़ करके आप काफी नाम, यश, सम्मान अर्जित करेंगे। अपने भाई बहनों को भी फिर आप सपोर्ट करेंगे, और फिर आपका पराक्रम रंग लाएगा जरूर, और जीवन में बहुत तरक्की करेंगे आप। नीचभंग होना जरूरी है। अगर नीचभंग नहीं होगा तो संघर्ष बहुत रहेगा, परंतु उस स्थिति में कहूंगा यदि नौमेश बलवान हुए, लग्नेश बलवान हुए, दशमेश बलवान हुए, फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उस परिस्थिति में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर भी बुध के परिणाम अच्छे ही आते हैं, क्योंकि नीचभंग हो जाता है। नवमांश, दशमांश चार्ट में कहीं ना कहीं बुध अच्छी स्थिति में हो ही जाते हैं। तो ये अनुकूल स्थिति, धार्मिक रहिएगा, परोपकारी रहिएगा, और जीवन काल में तरक्की भी खूब करिएगा। दशम भाव में बुध स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा? अब पराक्रमेश का दशम में आना, व्ययेश का दशम में आना। देखिए, केंद्र में बुध है, स्थिति तो अच्छी है। विदेशों से जुड़ करके मान सम्मान, धन अर्जित कर सकते हैं आप। और चर राशि है तो आपके कार्य का नेचर ऐसा हो सकता है कि आपको यात्राएं बहुत हो, या फिर आप जॉब में हो तो ट्रांसफर बहुत हो, घूमना फिरना बहुत पड़े, और एक जैसा माहौल आपके ऑफिस में ना रहे। कई बार बहुत ज्यादा अच्छा करें आप तो कई बार आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हों। मान सम्मान निसंदेह आपका बढ़ेगा। बुध से संबंधित क्षेत्र में आप हो सकते हैं, जैसे प्रकाशन, लेखन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, माफ कीजिएगा, लॉ नहीं है, मैनेजमेंट, बीटेक, अगर सूर्य यहां पर हुए तो बीटेक। और लॉ में भी गुरु शुक्र का रोल हो जाता है, मंगल का हो जाता है। और चूंकि लॉ, इसलिए भी अगर यहां पर गुरु बुध हो गए तो लॉ भी हो सकता है, क्योंकि वकालत रिसर्च का तो है ही, साथ ही साथ आपकी वाणी भी बड़ी अहम हो जाती है। कब क्या बोलना है, वहां तो वाणी कौशल का प्रदर्शन। तो अगर यहाँ गुरु बुध हुए तो वकालत भी हो सकता है। तो इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप बहुत नाम, सम्मान, कीर्ति, ख्याति अर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन काल में काफी उन्नति भी करेंगे।
बुध की मित्र दृष्टि कहाँ होगी? भूमि भवन वाहन सुख के भाव पर होगी। तो भूमि भवन वाहन में आप निवेश करेंगे, माता सुख आपका उत्तम रहेगा। शुक्र की स्थिति विचारणीय हो जाएगी। अब शुक्र अमूमन आसपास ही रहते हैं, तो यहाँ पे हो तो और अच्छा, यहाँ भी हो तो अच्छा, यहाँ भी हो तो अच्छा, तो एक अच्छी स्थिति। दशम भाव में बुध, हाँ थोड़ा सा व्ययेश का दशम में आना ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक क्षेत्र के लिए उतना अनुकूल नहीं है। कुछ समय के लिए प्रारंभिक अवस्था में आपके करियर में, कार्यस्थल में उतार चढ़ाव कुछ रहेगा, उसके बाद ही आप पूर्ण रूप से स्थायित्व आपके जीवन में आएगा। बात करते हैं लाभ भाव की। पराक्रमेश का लाभ में आना, व्ययेश का लाभ में आना ये ठीक है, और लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। अब यहां तो अतिमित्र की राशि में है और पंचम को देख रहे हैं। ऐसे जातक अपने हुनर से, अपने पराक्रम से खूब लाभ अर्जित करेगा। यह महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है, तो जातक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और शुक्र भी यहां स्थित होगा तो अति श्रेष्ठ राजयोग लग जाएगा, माफ कीजिएगा धन योग लग जाएगा, क्योंकि यहां पर सुखेश है शुक्र और साथ ही अतलाभेश है। तो उस स्थिति में, और अगर सूर्य बुध शुक्र के आसपास ही रहते तो सूर्य बुध शुक्र की युति यहां हो गई, तो अब जातक अपने जीवन काल में प्रचुर मात्रा में धन लाभ अर्जित करेगा। और बुध अकेले भी हुए तो भी जातक का जो मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अच्छा होगा। और जातक अगर कहीं खर्च भी करेगा तो उसे लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगा। ये बड़ी अच्छी बात होती है। जब व्यय लाभ भाव में आते हैं तो जातक अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च कर रहे हैं तो इनके मन में यह भावना अवश्य होती है, इसका कैसे लाभ, कितना लाभ मुझे मिल रहा है, मतलब एक पूरा कैलकुलेशन जो है इनके माइंड में चलता रहता है। बुध की दृष्टि पंचम भाव पे संतान के लिए भी अनुकूल, मंगल अगर अच्छे हैं तो संतान आपकी दिलचस्पी और आप स्वयं भी लोकप्रिय, और लाभ भाव में तो वैसे भी सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। हाँ, अब यहां पर जो भी मैं फल बता रहा हूं उसमें आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि नवमांश चार्ट देख लीजिएगा। नवमांश चार्ट में यदि बुध नीच के हो गए तो फिर जो मैं शुभ फल बता रहा हूं उसमें कमी आएगी। बुध स्थित हो जाए 12वें भाव तो क्या प्रभाव होगा? यहां भी बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। राजयोग लगा, विमल राजयोग लगा, यहां पर जातक ख्याति प्राप्त होगा, व्यय होगा जीवन में पर लाभ होता रहेगा, और जातक के अपने कार्यों से ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, और हो सके तो जातक विदेशों से जुड़ करके भी काफी लाभ, मान सम्मान अर्जित करे, ये परिस्थितियां अवश्य निर्मित होंगी। हाँ, यहां पर अगर बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे शनि का हो गया, राहु का हो गया, फिर उस स्थिति में दिक्कत होगी। फिर आपको त्वचा संबंधित परेशानियां हो जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, कई बार आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें कमी आ जाएगी, मौसम चेंज होती है, आप बीमार पड़ेंगे। फिर यहाँ पे बुध की जो दृष्टि छठे भाव पर आएगी तो रोगों में खर्च, हॉस्पिटल्स में खर्च, लिटिगेशंस में खर्च, व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में बहुत बढ़ जाएगा। तो ये चीजें भी होंगी। परंतु अगर बुध यहाँ अकेले हो, शुक्र के साथ हो, सूर्य बुध शुक्र भी हो तो भी अच्छा। जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से काफी ऊंचा उठेगा, अपने परिवार को सपोर्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति नहीं है, अपनी ही राशि के हैं, और अपनी राशि में तो कोई भी ग्रह अच्छा फल देते हैं। हाँ, व्यय भाव को मजबूत कर रहे हैं तो व्यय, जीवन में व्यय होगा, खर्च होगा, परंतु आप स्वयं पर करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और विदेशों से जुड़कर के आप फिर बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यह हमने जाना कि कर्क लग्न में बुध कारक ग्रह नहीं है, अकारक है। अकारक होते हुए भी, पर मैं इनको पूर्णतः कारक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तृतीय के स्वामी बन जाते हैं। बड़ा अच्छा भाव है, तीसरा भाव उपचय भाव है। तो यह हमने जाना कि किन भावों में बुध का कैसा परिणाम आएगा और बुध क्या फल देंगे। और कहूंगा आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, और जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।